मोदी काल में पिछले 9 साल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने बहुत बढ़िया तरक्की की है। आज हिंदुस्तान दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मोदी काल में बना हुआ है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 2027 तक हिंदुस्तान की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की दुनिया के अंदर संभावना है। फर्दर 2035 तक ये संभावना है कि इंडिया 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा। आज मोदी कॉल में हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी हमारी है 7.2% पे। अब देखिए, यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, सबसे आगे तेजी से हम बढ़ रहे हैं। विषम परिस्थितियों की बात करें, इस बीच कोरोना काल हमने देखा है, रशिया यूक्रेन वार हमने देखी, उसके बावजूद हिंदुस्तान जो है तेजी से आगे बढ़ता रहा। इसका पीछे कारण यह है मोदी साहब की बहुत अच्छी पॉलिसीज, मोदी साहब की विजनरी पॉलिसीज, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीज़ों ने हिंदुस्तान को पिछले 9 साल में बहुत अच्छी और बहुत मजबूत इकॉनमी बनाया है। किन कारणों से आगे बढ़ रहा है? कारण मैंने आपको बताया कि जो बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन कारणों से हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। अब स्टार्टअप्स की बात करें, आज हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स की दुनिया भर में इज्जत है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स में से बहुत से यूनिकॉर्न बन गए हैं और दुनिया हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करती है क्योंकि हमारी सरकार ने स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहित किया है। सर, इकोनॉमी में इंडिया किन किन सेक्टरों में लगातार आगे बढ़ रहा है? देखिए, इकोनॉमी जब भी बढ़ती है जनरली सारे सेक्टर्स एक साथ चलते हैं, बट मेनली जो सेक्टर्स ने तरक्की की है, आईटी और बीपीओ ने बहुत अच्छी तरक्की की है पिछले कई सालों में। आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छी तरक्की की है। फिर मोदी साहब ने कुछ बहुत बढ़िया थीम्स दिए हैं हमें, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, उसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पिछले कई सालों में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के चलते हुए कई सेक्टर्स में हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके अलावा स्टार्टअप्स के अंदर, स्टार्टअप्स आज दुनिया भर के लिए हम एग्जाम्पल बने हुए हैं। हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स ने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक्सपोर्ट्स में, आईटी में, बीपीओ में और ओवरऑल जो है इकोनॉमी का, क्योंकि साइज बड़ा है तो ओवरऑल हर सेक्टर में ही हमारी इकोनॉमी ने अच्छी तरक्की दिखाई है। डोमेस्टिक कंजम्पशन में ऑलरेडी हम काफ़ी आगे अच्छे चल रहे हैं और बहुत बढ़िया आगे भी परफॉर्मेंस इकोनॉमी की रहने की संभावना है। सर, जब दुनिया के दूसरे देश में मंदी जा रही है तब भारत कैसे तेजी से आगे लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कैसे संभव हुआ है? दुनिया मंदी की तरफ बढ़ रही है और हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है। ये मोदी सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी के कारण हुआ है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ाई। अब रशिया यूक्रेन वॉर में हिंदुस्तान के लिए भी दिक्कत यह आई कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल $130 पर बैरल पहुंच गया। मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला किया और रशिया से सस्ता कच्चा तेल इंपोर्ट करना शुरू किया। यह एक मोदी सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी थी। रशिया यूक्रेन वॉर के समय ही अमेरिकन डॉलर 83 रुपीस पहुंच गया। मोदी सरकार ने एक बहुत बढ़िया फैसला किया, जो रशिया से क्रूड ऑयल हम ले रहे थे वो रुपये में लेना शुरू किया। साथ ही साथ ऐसे वक्त में मोदी सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम यह किया, रुपये को ग्लोबल करेंसी के रूप में प्रमोट किया। आज हमारा रुपये 18 कंट्रीज में एक्सेप्ट हो रहा है और ग्लोबल करेंसी बढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मोदी सरकार ने क्या किया, कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन वॉर में जब दिक्कतें आई, क्रूड ऑयल के रेट को लेके, डॉलर के रेट को लेके, उसका सोल्यूशन निकाला। इसलिए बाकी इकोनॉमीज या तो स्लो डाउन या मंदी का शिकार, और हिंदुस्तान तेजी और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि मोदी साहब की सरकार ने जो मुश्किल परिस्थितियों में भी सोल्यूशन निकाले और मुश्किल परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान को, इकोनॉमी को तेजी दी, तरक्की दी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे लेके गए। सर, पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में ऐसे क्या क्या प्रमुख कदम उठाए हैं जिससे भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है और भारत लगातार आगे बढ़ रहा है? देखिए, पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर जो इकोनॉमी को ग्रोथ दी है उसके पीछे मेन कारण रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत बढ़िया पॉलिसीज, जैसे स्टार्टअप इंडिया,
डिजिटल इंडिया, उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत, साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मोदी साहब उनकी सरकार का बहुत फोकस रहा है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में प्लांट लगे हैं, रोजगार जनरेट हुआ है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है हमने बहुत अच्छा फोकस रखा है। जॉब क्रिएशन की तरफ हमने काफ़ी आगे कदम बढ़ाए हैं। अब इसमें जो है बहुत से मुद्रा लोन्स भी दिए गए जिसमें काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए जिन्होंने आके जाके लोगों को जॉब जनरेशन किया है। उसके अलावा आईटी सेक्टर की तरफ हम आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ अब देखिए, अब कोरोना का वक्त आया। कोरोना के वक्त में जब पूरी दुनिया मंदी में घुसी हुई थी, मोदी साहब की सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर मैसिव वैक्सीनेशन जो है कैंपेन रखा। वो मैसिव वैक्सीनेशन कैंपेन ऐसा था जिसकी सारी दुनिया तारीफ कर रही है। तो मोदी सरकार ने क्या किया, पिछले 9 साल में सर्कमस्टांसिस के हिसाब से फैसले लिए, परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए। कोरोना आया, पूरे देश में वैक्सीनेशन की। जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही थी तब उस समय मौके का फायदा उठाते हुए मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़े। तो मोदी सरकार ने हमेशा पिछले 9 साल में दुनिया की स्थिति को एनालाइज किया और दुनिया की स्थिति को एनालाइज करते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तरक्की पे आगे बढ़ाने में और तेजी देने के लिए बढ़िया और माकूल फैसले लिए। इसलिए आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी की इज्जत दुनिया भर में हो रही है।